Hello, my dear students. This is Avinash from the International School. Today's topic is metric system of units. ठीक है, तो हम इसके प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में जान चुके हैं। आज हम मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप जितने भी सारे यूनिट आपने सुने होंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट मान लो या फिर वेट का यूनिट मान लो, तो आप डिस्टेंस के लिए भी किलोमीटर यूज करते हैं और वेट के लिए आप किलोग्राम यूज करते हैं, राइट। तो किलो इन दोनों में कॉमन है, राइट। तो इस तरह या फिर लीटर, किलो लीटर, ये भी आप यूज करते हैं लिक्विड को जो मेजर करने के लिए आप लीटर या फिर किलो लीटर, मिलीलीटर, ठीक है। तो मिलीग्राम, मिलीलीटर, मिलीमीटर, ये सब यूनिट में आप ये मिली या फिर किलो, इसको आप कॉमन देखते हैं, राइट। तो ये कॉमन चीज क्या है, क्यों इन सब में ये जो वर्ड होता है ये सब यूज होते हैं और इनका मतलब क्या है और इनका वैल्यू क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो मैट्रिक सिस्टम के मानते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें क्या है, पूरा वर्ल्ड वाइड में ये सिस्टम को सभी मानते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, एक यूनिट ही कर दिया है सभी यूनिट को, ठीक है। सभी चीजों का, सभी वस्तुओं को जो मेजर करते हैं हम, डिस्टेंस का मेजरमेंट ले लो या फिर वेट का मेजरमेंट ले लो, राइट, लिक्विड का मेजरमेंट या फिर कुछ भी किसी का भी मेजरमेंट आप ले लो, तो उसका मेजरमेंट के लिए आप उसको कैसे आसानी से उसका यूनिट आप बता सकते हैं। तो ये मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसको आसानी से आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं और उसका यूनिट आप दे सकते हैं, राइट। तो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम इज ए ऑफिशियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज इन द ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड, राइट। ये ऑफिशियल सिस्टम है एंटायर वर्ल्ड में। तो पर्पस ऑफ मैट्रिक सिस्टम वाज टू क्रिएट अ सिस्टम दैट डू नॉट रिले ऑन मेनी डिफरेंट सेट्स स्टैंडर्ड्स टू क्रिएट अ सिस्टम दैट वाज इजियर टू कन्वर्ट बिटवीन यूनिट्स विद इन द मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स ना होता तो क्या करते हैं, अलग अलग की मेजरमेंट के लिए हम अलग अलग यूनिट चुनते हैं, राइट। तो अलग अलग यूनिट होने के क्या होता, हमको सभी को याद रखना पड़ता और उनको कन्वर्ट करने के लिए हम बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए बड़े यूनिट से छोटे यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आपको आसानी नहीं होता, राइट। तो इसीलिए ये मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट से अगर आप सभी का यूनिट हम मैट्रिक सिस्टम से करेंगे तो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत ही आसान होगा, राइट। तो इसीलिए हम इससे यूज करते हैं, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम इजी टू यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। क्यों इसे हम वर्ल्ड वाइड में यूज हो रहा है और क्या क्या इजी तरीके हैं इनमें तो यूज करने के, राइट। The metric system use only one unit measurement, right? Base unit for each type of quantity measure, length हो सकता है, mass हो सकता है या फिर volume हो सकता है। किसी भी के लिए वो क्या करता है, one unit of measurement यूज करता है, उसको बेस यूनिट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बेस यूनिट। और बेस यूनिट सभी के लिए क्या होता है, वन होता है, राइट। ये सभी के लिए मैट्रिक सिस्टम में बेस यूनिट सभी के लिए वन होता है या फिर ये सभी के लिए वन को अपना बेस यूनिट मान के ही चलता है, ठीक है। तो वन सभी का बेस यूनिट होता है, उसके बाद उसके ऊपर या फिर उसके नीचे कोई यूनिट जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है सभी का बेस यूनिट, राइट। इसीलिए इसको हम मानते हैं, राइट। दूसरा क्या है ना, मैथमेटिकल रिलेशनशिप अमंग यूनिट्स इज consistent throughout the system. The metric system of metric system is a decimal system, that is a system based on the number 10, right। और ये जो मैट्रिक सिस्टम है, यूनिट का मैट्रिक सिस्टम है, तो इसमें ये डेसिमल सिस्टम होता है। मतलब ये बेस है किस पर, 10 के ऊपर बेस होता है, ठीक है। तो 10 के ऊपर बेस है, तो 10 के लेकर ही इसमें जो यूनिट्स है ये 10 को लेकर ही क्रिएट किए गए हैं। तो इसीलिए ये आसान होता है आपको कन्वर्ट करना। There is a table of different base units in the metric system. The way to interpret this table is to say that the prefix kilo is 100 times larger than the base unit. The milli is 100 times smaller than the base unit, right? तो इसमें अब पहला चीज तो हो गया, इसमें ये सभी के लिए बेस यूनिट 1 को लेता है। और दूसरा ये चीज है कि सभी के लिए, ठीक है, सभी प्रकार की मेजरमेंट के लिए ये अपना एक ही यूनिट होता है, ठीक है। आप मान लो कि डिस्टेंस के लिए भी किलो होता है, वेट के लिए भी किलो होता है, राइट। क्यों किलो सब डाटा के लिए भी आप किलो बाइट क्यों यूज करते हैं, राइट। तो सभी के लिए ये एक टाइप का यूनिट यूज करता है, तो इसीलिए आपको ये आसान होता है इसको यूज करना, राइट। और सभी के लिए बेस यूनिट 1 को ही यूज करता है, राइट। और इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन भी कंसिस्टेंट होता है। देखते हैं किस तरह का रिलेशन होता है और क्या क्या यूनिट है इनमें। तो अगर हम मैट्रिक
प्रीफिक्सेस के बारे में जानेंगे। तो जो यूनिट के पहले अवस्था उसे हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं, प्रीफिक्सेस, राइट। तो मैट्रिक प्रीफिक्सेस क्या क्या होते हैं? तो पहला होता है हमारा क्या, किलो, राइट, किलो होता है। तापर आता है हमारा हेक्टो, राइट, किलो, हेक्टो, डेका, राइट, डेका। उसके बाद होता है और भी कुछ है, किलो, हेक्टो, डेका, पेटा, टेरा, इस तरह का कुछ है, लेकिन आपको ये तीनों ही अभी के लिए आपको पढ़ना है। लेकिन ये 8 बड़े यूनिट 8 है और छोटे यूनिट भी 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बेस यूनिट, उसके बाद आता है हमारा डेसी, उसके बाद सेंटी, उसके बाद आता है मिली, राइट। इस तरह का यूनिट है। तो बेस यूनिट क्या है आपका? बेस यूनिट है आपका 1। तो ऊपर ये जो तीनों है ये बड़े यूनिट होते हैं और ये जो तीनों है ये छोटे यूनिट होते हैं, ठीक है। तो बेस यूनिट से ये ऊपर जाएंगे तो ये बड़े होते जाएंगे और बेस यूनिट से ये नीचे आएंगे तो आप छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेका का मतलब 10 होता है, 10 टाइम्स होता है। बेस यूनिट से 10 टाइम्स होता है। हेक्टा का मतलब क्या होता है? 100 टाइम्स होता है, राइट। और किलो का मतलब 1000 टाइम्स होता है, ठीक है। ये बेस यूनिट से 1000 टाइम्स बड़ा है। और अगर हम नीचे चलेंगे तो ये स्मॉलर यूनिट्स होता है। तो ये क्या है? 10 टाइम्स छोटा है, मतलब 0.1 हो गया। ये 10 टाइम्स छोटा है बेस यूनिट से, ये 10 टाइम्स छोटा है। और हम और नीचे जाएंगे तो ये 100 टाइम्स छोटा होता है, 0.01। और हम और नीचे चलेंगे तो ये 1000 टाइम्स छोटा होता है बेस यूनिट से, राइट। इस तरह आपको ये होता है मैट्रिक्स प्रीफिक्सेस और इनका वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो बेस यूनिट हो गया 1, सभी के लिए हम बेस यूनिट 1 यूज करेंगे। और उसके बाद हमारा ऊपर हम चलेंगे तो ये होता है बड़ा यूनिट और हम नीचे चलेंगे तो ये होता है छोटा यूनिट, ठीक है। तो डेका होता है 10, हेक्टो होता है 100 और किलो होता है 1000। और नीचे चलेंगे तो बेस यूनिट से ये 1000 टाइम्स बड़ा है, ये 100 टाइम्स बड़ा है और डेका 10 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। नीचे चलेंगे तो डेसी 10 टाइम्स छोटा है, सेंटी 100 टाइम्स छोटा है और मिली 1000 टाइम्स छोटा होता है, राइट। ये फैक्टर 1 होता है। अब यूनिट क्या क्या यूज होता है? ये हो गया यूनिट प्रीफिक्सेस। यूनिट के पीछे पहले ये बैठता है, उसके बाद जो यूनिट होता है यूनिट बैठता है, ठीक है। तो आपको इसका याद रखना है। उसके बाद देखते हैं यूनिट क्या क्या है, किसके लिए क्या क्या यूनिट बैठता है। लैब के लिए आपको जानना होगा मीटर बैठता है, ठीक है, ठीक है। तो लैब के लिए क्या आता है? मीटर, राइट। लैब के लिए मीटर हम यूज करते हैं। मास के लिए या फिर वेट के लिए, मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्राम, ठीक है। मास के लिए ग्राम और वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम लीटर, ठीक है। इनसे ये सब यूनिट यूज होता है। लैब के लिए मीटर यूज होता है, मास के लिए ग्राम और वॉल्यूम के लिए लीटर यूज होता है, राइट। और सिंबल क्या है इसके लिए हम एल यूज करते हैं और ग्राम के लिए हम जी यूज करते हैं और लीटर के लिए हम एल यूज करते हैं, राइट। सब स्मॉल लेटर में हम यूज करते हैं। इनका ये होता है। और हम जो डेका, हेक्टा, किलो, मेगा के लिए हमने किलो के लिए हम छोटा के सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। और हेक्टा के लिए हम छोटा एच और हम डेका के लिए डी ए, छोटा डी ए यूज करते हैं, राइट। और छोटे के लिए हम डेसी के लिए छोटा डी, सेंटी के लिए हम सी और मिली के लिए हम छोटा एल यूज करते हैं, ठीक है। ये इनका सिंबल हो गया। तो ये हो गया इनका यूनिट, राइट। अब देखते हैं ये हो गया आपका यूनिट। और आपको किस तरह याद रखना है यूनिट को, बेस यूनिट से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। और एक आसान सा तरीका है इनको याद रखने के लिए। क्या होता है? किंग हेनरी डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, ठीक है। किंग हेनरी, ठीक है। किंग का के, किंग हेनरी, हेनरी का एच, डजंट, ठीक है, डजंट का डी, यूजुअली का यू, राइट। और ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, ड्रिंक का डी, चॉकलेट का सी, मिल्क का एम, राइट। तो के फॉर किलो, हे फॉर हेक्टो, डी फॉर डेका, यू फॉर यूजुअल यूनिट या फिर बेस यूनिट, राइट। डी फॉर डेसी, सी फॉर सेंटी, एम फॉर मिली, राइट। इस तरह आपको याद रखना है। किंग हेनरी डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। ये होता है एक आसान सा तरीका इन जो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को याद रखने के लिए, ठीक। तो ये जो यूनिट का सिस्टम है, क्या जरूरत है इनको हमको पढ़ने के लिए और क्या यूज है, एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, अब देखते हैं, ठीक है।
इनका यूज हम देखेंगे, किस तरह हम इसको यूज करते हैं। अगर आप कुछ दिया हुआ है कन्वर्ट करने के लिए, आप इसी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसी प्रकार से आपको वो कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको कन्वर्ट दिया हुआ है 2.83 किलोग्राम को आपको सेंटीग्राम से कन्वर्ट करना है। 2.83 किलोग्राम, 83 किलो पर के ग्राम पर जी, तो 2.83 केजी, राइट। किलोग्राम से अपन केजी को आपको किसको कन्वर्ट करना है, सेंटीग्राम, सीजी को कन्वर्ट करना है, सेंटीग्राम को कन्वर्ट करना है, सी पर सेंटी, जी पर ग्राम को कन्वर्ट करना है, राइट। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो किंग हेनरी डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, ठीक है। किलो हेक्टर डेका हमारा बेस यूनिट डेसी सेंटीमिली, तो हमको कहां में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीग्राम में यूज करना है, ठीक है। तो किलो से सेंटी का कितने डिस्टेंस होता है, 1 2 3 4 या 5, ठीक है। तो किलो से सेंटी के लिए कितने डिस्टेंस है, 5 होता है। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आप यहां से यहां तक 5 डिजिट के लिए आप यहां तक ले चलेंगे, तो ये सेंटीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर है 2.83, तो क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है आपको यहां तक ले चलना है, 5 टाइम्स 5 डिजिट छोड़कर आपको डेसिमल पॉइंट बैठा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो 5 डिजिट हो गया, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर उठा देंगे, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर बैठा देंगे और 0 बैठा देंगे, ठीक है। 283,000.0, ये हो गया आपका कन्वर्सन। इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किलो से सेंटी तक का कितने डिस्टेंस है आपको पहले देख लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, सॉरी एक, आपको क्या करना है, किलो से किलोग्राम में आपको दिया हुआ है, आपको सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलो हो गया ये, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो डेसिमल पॉइंट आप यहां से यहां तक को 5 डिजिट आगे बढ़ा देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको पीछे आना है, देखते हैं एग्जांपल लेकर किस तरह कन्वर्ट करेंगे। आपको दिया है कन्वर्ट 0.56 लीटर टू डेसीलीटर, ठीक है, 0.56 लीटर्स, राइट, लीटर्स टू बेस यूनिट। जिस तरह मीटर होता है डिस्टेंस का बेस यूनिट, थोड़ा उस तरह वॉल्यूम का बेस यूनिट होता है लीटर, ठीक है। तो पहला होता है हमारा के, उसके बाद एच, किंग हेनरी डजंट यूजुअली मतलब बेस यूनिट, ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, ये हो गया। आपको दिया हुआ है बेस यूनिट में, ठीक है, लीटर दिया हुआ है मतलब बेस यूनिट में दिया हुआ है। आपको कहां जाना है, डेसीलीटर, डेसीलीटर x प्लस आगे जाना है, ठीक है। कितने प्लस आगे जाना है, x प्लस आगे जाना है, तो डेसिमल पॉइंट आप x प्लस आगे जाते तो 0.56 था हमारा, तो ये डेसिमल पॉइंट x प्लस आगे चला जाएगा, ठीक है। तो 5.6 हो गया, तो 5.6 ये डेसीलीटर हो गया, राइट स्टूडेंट्स। इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेकर हम देखेंगे किस तरह आप कन्वर्ट करेंगे। तो आपको 3.35 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, राइट। इसको हम कन्वर्ट करना है किलोमीटर, मीटर को 35 मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वी किंग हेनरी डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, ये हो गया, राइट। तो आपको दिया हुआ है 35 मीटर मतलब बेस यूनिट, राइट। 35 मतलब ये बेस यूनिट है, इसमें किलो हेक्टर यहाँ पे डेका कुछ नहीं लगा है, तो ये मतलब ये बेस यूनिट है। तो आपको कहां जाना है, किलोमीटर में, राइट। तो किलोमीटर मतलब कितने प्लस, 3 प्लस पीछे, राइट। किलोमीटर मतलब कितने प्लस पीछे, 3 प्लस पीछे है, ये बेस यूनिट से ये किलोमीटर 3 प्लस पीछे है। तो क्या करेंगे, उसमें 3 प्लस हम जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, तो डेसिमल पॉइंट कुछ नहीं है, मतलब डेसिमल पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 35 का मतलब होता है डेसिमल, अगर हम लिखेंगे डेसिमल पॉइंट हो गया 35.0, ये होता है। तो डेसिमल आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक को ले आना है, कितने प्लस, 3 प्लस, तो ये हो गया, ये 2 प्लस हो गया और एक 0 बैठा देके यहाँ पर लगेगा, तो 0.35035 किलोमीटर हो जाएगा। ये मीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 किलोमीटर ये हो जाएगा, राइट। इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी यूनिट